जय श्री कृष्ण। यदुवंशियों का संहार और भगवान श्री कृष्ण का परम धाम जाना, ये बातें सुनकर युधिष्ठिर एकदम शांत हो गए और उन्होंने भी मन बना लिया कि अब हम भी इस धराधाम में नहीं रहेंगे। इसी 15वें अध्याय का ही देखिए आप 32वां श्लोक। निशम्य भगवन् मार्गम संस्थां यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिर। भगवन् मार्गम निशम्य, भगवान ने अपना मार्ग पकड़ लिया, गोलोक धाम चले गए और यदुकुलस्य संस्थान, यदुकुल का संहार भी हो गया। तो ये निशम्य सुनकर निभृत आत्मा, अब बिल्कुल निश्चल आत्मा हो गई। युधिष्ठिर बिल्कुल धैर्य धारण किया, मन को निश्चल बनाया। फिर स्वपथाय, स्वर्गारोहण के लिए युधिष्ठिर ने अपना मन बना लिया कि अब हमें भी यहाँ नहीं रहना, स्वर्गारोहण करेंगे। तो स्वर्गारोहण के लिए उन्होंने अपना पोता कौन है? अर्जुन का पुत्र, और क्या नाम है, अभिमन्यु, और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, तो पोता हुआ। देखिए जरा 38वां श्लोक। स्वराट पौत्रम विनयनम आत्मनः सुसमं गुणै तो न तोय निव्यापतिं भूमे अभ्यसिंचत गजावै। तो जो अपना पोता था परीक्षित, उसको कैसा था? विनयनम, बड़ा विनम्र था और गुण की दृष्टि से युधिष्ठिर के बराबर था। गुण ही आत्मसमम, गुणों में अपने समान था। तो उसको तो यह निव्यापतिम, समस्त पृथ्वी का एक छत्र राजा घोषित करके और वहाँ पर गजावय हस्तिनापुर में उसका अभिषेक किया। इधर मथुरा में वज्रनाभ, ये वज्रनाभ है भगवान के पोते अनिरुद्ध के पुत्र हैं। उनको मथुरा का और सुरसेन राज्य का राजा बनाया और इस प्रकार से उन्होंने गृहस्थ धर्म का परित्याग कर लिया। किसने? युधिष्ठिर ने। देखिए अब युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण है, पांडवों का स्वर्गारोहण है, एक अलग से महाभारत में अलग से पर्व है स्वर्गारोहण पर्व। तो यहाँ संक्षेप में आपको बताते हैं क्या किया युधिष्ठिर ने। बहुत गजब का श्लोक है। 43वां श्लोक देख लीजिए। चीरवासा निराहारो बद्धबांग मुक्तमूर्धज दर्शयन्नात्मनो रूपम जड़ोन्मत्त पिशाचवत्। अब राजा बन के स्वर्गारोहण नहीं कर रहे हैं। चीरवासा, फटे पुराने बलकल वस्त्र पहन लिए, निराहार, भोजन का परित्याग कर लिया, बद्धबाक, मौन व्रत धारण कर लिया, बोलना छोड़ दिया, और मुक्त मूर्धज, बालों को भी खुला छोड़ दिया, बालों को संवारने का भी कोई काम नहीं है। तो आत्मनः रूपम, अपना रूप कैसा बनाया? जड़ उन्मत्त पिशाचवत् रूपम दर्शे, मानो कोई जड़ हो, मूर्ख हो, हैं, उन्मत्त हो, पागल हो या पिशाच हो, ऐसा विचित्र भयानक रूप बनाकर स्वर्गारोहण के लिए चल पड़े। कैसे चले? 44वां देखें। अनपेक्षमाणो निरगात् अशृण्वन् बधिरो यथा उदीचिं प्रविवेशात्मा
उदिचिं प्रविवेशासां गतपूर्वां महात्मभिः। अनपेक्षमाण, किसी वस्तु के हाथ में कुछ नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, अनपेक्षमाण। और अशृण्वन, कोई बुलाए तो वो सुनना भी छोड़ दिया। कैसे? बधिरो यथा, जैसे बहरा नहीं सुनता वैसे ही पीछे से बुलाएं तो नहीं सुनते थे। बहुत रोचक कहानी है महाभारत में। पांचों पांडव और पीछे पीछे द्रौपदी स्वर्गारोहण की ओर चल दिए। आपने देखा होगा बद्रिक आश्रम से ऊपर माना गांव में भीम पुल है। सरस्वती नदी पार करने के लिए पत्थर का पुल बना दिया भीम ने, अभी तक भी वो पुल है। तो वहाँ से आगे बढ़ने लगे तो द्रौपदी को चलने में दिक्कत हो गई। बेचारी जो द्रौपदी थक कर खाना पीना सब छोड़ रखा था, पहाड़ में चढ़ना मुश्किल हो गया, गिर गई। तो पीछे से कहा भीम ने, भाई साहब द्रौपदी गिर गई। युधिष्ठिर ने सुना ही नहीं, बिल्कुल बहरे की तरह चुपचाप, न पलट कर देखा न सुना। तो वहीं पर अभी भी जाएंगे तो द्रौपदी का वहाँ मंदिर आपको मिलेगा। इस प्रकार से द्रौपदी गिर गई। थोड़ा ऊपर गए तो सहदेव गिर गए, वो भी नहीं सुना। नकुल गिर गए, उसको भी नहीं सुना। फिर अर्जुन गिर गए, भीम ने कहा अर्जुन गिर गया, नहीं सुना। और फिर भीम स्वयं गिर गए। कहते एक काला कुत्ता युधिष्ठिर के साथ वो सीधे स्वर्ग में पहुंच गए। सदेह, ये सदेह स्वर्ग में पहुंच गए युधिष्ठिर। वहां जाने के बाद धर्मराज ने कहा, ये स्वयं धर्मराज का ही के पुत्र है, धर्मराज ने कहा देखो तुमसे एक अपराध हुआ है, तो उस अपराध का दंड पहले भोगोगे, और धर्म तो तुम्हारे अपार है, धर्म की तो कोई कमी नहीं है। तो कहा कि पहले मैं अपराध को का दंड भोगूंगा। तो उनका कि तुमसे अपराध ये हुआ है, जब गुरु को मारने के लिए पुत्र शोक होता तभी द्रोणाचार्य की मृत्यु संभव थी। क्योंकि ये द्रोणाचार्य को, गुरु द्रोणाचार्य को ये वरदान था, जब तक उनके हाथ में कोई हथियार है कोई माई का लाल उन्हें मार नहीं सकता। और उनकी मृत्यु भी पुत्र शोक हो तभी मृत्यु होगी। और पुत्र उनका चिरंजीवी था, एकमात्र पुत्र अश्वत्थामा चिरंजीवी था। तो द्रोणाचार्य के मरने के कोई चांस ही नहीं थे। तो फिर सबने सलाह करके भगवान के आदेश के अनुसार कहा कि भाई अश्वत्थामा मर गया मर गया मर गया ऐसा कह दो, तभी वो हथियार छोड़ेंगे। पुत्र मोह बहुत ज़्यादा था द्रोणाचार्य को। तो युधिष्ठिर कहने लगे मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा, अश्वत्थामा तो मरेगा नहीं, वो तो चिरंजीवी है। तो फिर वहाँ एक रास्ता निकाला गया। एक बहुत बड़ा हाथी था अश्वत्थामा नाम का, उस अश्वत्थामा नाम के हाथी को भीम ने मार दिया। और वो बोलने लगे, नरोबा कुंजरोबा अश्वत्थामा हतो हत, आदमी है या हाथी है, अश्वत्थामा तो मारा गया है मारा गया है। तो जो नरोबा कुंजरोबा कहा तो तब वहाँ पर हा करके ताली बजाई। युधिष्ठिर वो सुन नहीं पाए, उन्होंने केवल इतना सुना कि अश्वत्थामा हतो हत, अश्वत्थामा मारा गया मारा गया। तो फिर हाँ, क्योंकि सब लोग अश्वत्थामा मारा गया कह रहे थे, पर किसी की बात पर द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं था। उन्हें विश्वास था तो केवल अपने शिष्य युधिष्ठिर पर। युधिष्ठिर धर्मराज थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो युधिष्ठिर से पूछा, अब युधिष्ठिर धर्म संकट में क्या बोले। तो लोगों ने ये चाल चली कि नरोबा कुंजरोबा, जब युधिष्ठिर ने बोला तो आओ करके ताली बजाई। तो नरोबा कुंजरोबा द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए
और अश्वत्थामा हतो हत जब कहा तो स्पष्ट सुन लिया। पुत्र के लिए ही युद्ध कर रहे थे तो उन्होंने हथियार छोड़ दिया। तभी द्रौपदी का बड़ा भाई धृष्टद्युम्न आता है और उनका गला काट लेता है। तो इसमें तुमने सत्य को थोड़ा तोड़ मड़ोड़ किया है, धर्मराज कह रहे हैं, तो इसलिए तुम्हें एक बार नरक का दर्शन करना पड़ेगा। तो इसलिए नरक का दर्शन करो। युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है। नरक में दुनिया भर के लोगों को दुख भोगता हुआ, परेशान होता हुआ देखा तो कहा कि धर्मराज, इन सारे नरकवासियों को छोड़ दो, मेरा सारा पुण्य इनको दान कर दो, मैं इनके बदले नरक में रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो संभव नहीं। उन्होंने कहा क्यों नहीं संभव, मैं तो अभी मनुष्य के देह में हूँ, मैंने देह त्याग नहीं किया, तो मैं अपने कर्मों का दान कर सकता हूँ। तो फिर सारे नरकवासियों को छोड़ दिया और नरक भोगने के लिए युधिष्ठिर ने कहा, क्योंकि अब मैं नरक जाता हूँ। उनके अब नरक कैसे जाएंगे, आपने तो अपने पुण्य कर्म दान दिया है तो आपका धर्म तो और बढ़ गया है। तो फिर हुआ जय जय श्री राधे।